शिविका अंश खरे जी बिलासपुर से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, अंकित पूनम वैशाली, आराना अग्रवाल जी रुड़की हरिद्वार से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। दीपक रोहन रेणु जायसवाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण किया। श्री भागवत बापू जी गोवा से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद आपने ग्रहण किया। श्री आलोक कुमार सतपथी कीर्ति माई सतपथी जी आनंद नागर ओडिशा से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री मच्छिंद्र दत्तू भाऊ चांदर जालना महाराष्ट्र से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्रीमती गीता मोहन लाल शर्मा जी मुंबई महाराष्ट्र से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। सुहासिनी विजय कुमार रामचंद सुरशेटवार जी उदगीर महाराष्ट्र से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। शिव कुमार डोंगरे जी, श्रीमती प्रमिला डोंगरे जी, शिवानी हर्षिता डोंगरे जी भिलाई छत्तीसगढ़ से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। श्री ज्योति जगदीश चतरकार जी आकोला महाराष्ट्र से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। श्रीमती रेखा बेन श्री देवचंद भाई जी गुजरात से एक दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर शिव शक्ति की अविरल भक्ति में गोता लगाया। कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जितनी आप ग्रहण कर कर जाएं, जितना आप अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर जाएं, वो कभी आपके जीवन में समाप्त ना हो। जैसे माँ लक्ष्मी की पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। जब भी माँ लक्ष्मी का कोई यज्ञ होता है, माता लक्ष्मी का जब कोई अनुष्ठान होता है, माँ लक्ष्मी की कोई आराधना होती है, तो उसमें पूर्णाहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, पूर्ण तृप्त लक्ष्मी से या भोजन से कोई नहीं हुआ। उसके जीवन में कब जरूरत पड़ गई, उसके जिंदगी में कब आना पड़ गया, कब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं, आती रही जाती रही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का कभी समापन नहीं हुआ, केवल विराम हो जाता। यहाँ विराम होगा, फिर कहीं चालू हो जाएगी, फिर विराम होगा, फिर चालू हो जाएगी, अविरल बहती। भक्ति भगवान देवाधिदेव महादेव की उपासना ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जितनी उमंग, जितना उत्साह, जितना आनंद, और हम तो कहेंगे जितने भी शिव भक्त भले एक दिवसीय यजमान बने हों, 2 दिवसीय बने हों, चाहे 4 दिवसीय बने हों, चाहे 5 दिवसीय बने हों, शिव जी से प्रार्थना करना कि हमको 7 दिन का पूरा यजमान जरूर बनाना। एक बार ऐसी भी कृपा भले बने। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि
7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिव पुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुना लिया करो। मक्का की खेती तो हो सकती है, और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तो कुछ तो अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर है। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो कहा कृषि इति कृष्ण, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है। भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं, उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्ण। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं, अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं, और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग सब भोग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच
उड़ती जाएगी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाएगी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जाएगी। भगवान कृष्ण कृषि इति कृष्ण। खेती करे, फसल ले। एक मोहल्ले का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, घर का, गांव का एक व्यक्ति भी यदि शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है तो वो धीरे धीरे समझ लेना कि पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पार उतार देता है। एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देता। दरवाजे पर, दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाज़ा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाज़ा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाज़ा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाज़ा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाज़ा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाज़ा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाज़ा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहाँ बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है, अपने आप ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आए।
यहाँ लोग दिल से आते हैं। इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहाँ बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है, पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। पहले नंबर पर शब्द लिखा उसने, क्षमा चाहता हूं। अब उसने पहला शब्द, और इस पत्र को हमने पहले नंबर पर इसलिए लिया क्योंकि हमें खुशी हुई इस पत्र को पढ़कर कि उसने अपना अवगुण गिनाकर सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है। पत्र ना दिखाइए, आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है। अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गंवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गंवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब
कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते। पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा, और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे, आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा जब मित्र साथ थे और तुम्हारा शरीर जब बेकार हो गया तो कोई मित्र तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? सबने साथ छोड़ दिया, सब। आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है, आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क। और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता। क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गरवे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरवे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक एक की रक्षा के विषय हेतु वो आगे बढ़े। महाराज, आप उस पर आश्रित होकर, जब बच्चे ने लिखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब हार कर शिव की शरणागति। क्या करा? केवल शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और बाबा को नमन प्रणाम। उतने में भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सब दूर से टूट चुका था, हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद,
तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे, तब वो कह रही थी कि गुरुदेव, मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा, मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा, इतने में हार गई तू? 9 साल में, केवल 9 साल। वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी है। हिम्मत नहीं हारना हमको। आज सबसे ज्यादा जरूरी, कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है, हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक माँ बाप तुमको पढ़ने के लिए पुणे मुंबई भेज सकते हैं, तो एक माँ बाप तुमको भी पाल पोस कर बड़ा कर कर तुम्हें खिला सकते हैं। और तुम में भी वो बल है कि एक एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम तो तुम क्लियर कर सकते हो, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा क्लियर कर सकते हो, तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, यह कहां की रीति है? अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। एक माँ चंद्र घंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्र घंटा। कब की कथा है ये? चंद्र घंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ, कब? किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्र घंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब की बार और तुमने उठाया जम के चिपका दिया। तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं।
मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट लगाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं, सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से। महकता रहे दरबार सारे, महकता दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे।
तेरा। किसने किया सिंगार सावरे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न हो, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोला बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खिंचातानी कर कर फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद। तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सब गावे। अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी, हाँ किसके जैसी करोगी, मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ो, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है। शंकर भगवान कहे तैयार कर दे, तैयार। हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, हो गया। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो, हैं। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत,
और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के। और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते, बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अच्छे लग दादाजी पर से। लाओ जरा राख लाओ, राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकर झोली में और कूड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कूड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने ला के राख कूड़ दी सब ने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में, भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, और वो तो जितने जले होंगे उतने ही मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर। और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए जितने उतने भर के लिया। शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी, एक सांप को पकड़ा उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसे। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहाँ है वो में ही रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सहनाई कितनी बजे, कुछ भी बजे, पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बंद। चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, भयंकर
नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। देख, सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना, चंद्र घंटा। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख भस्म सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ में। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे देवता निकले। निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है, ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ, तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया है। दूल्हा है। और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी ने को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं। जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे, शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली, एक बार मुझे भी तो देखने दो। जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए, और वो ऐसे? जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी माँ पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न।
कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू ये नहीं, पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा। मस्तक वो किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने माँ अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही माँ अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना, सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, और आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना, चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है कटेगा, चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के, चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी माँ जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिवजी के गले में माला पहनाई, माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम।
बोल चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की। 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो। थोड़ा संकट आया है, टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिव जी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिव जी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। वो भटका नहीं। छंदाचा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है बाबा भूतनाथ जी, देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट, देवों में ब्रिलियंट है बाबा भूतनाथ जी, देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट। दोनों हाथों से जय हो। देश के योगी जैसा जिनका लेखन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वैसे के जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में लाइट और भांग धतूरा डाइट, कर देते रोंग राइट, इनमें वो टैलेंट गए बाबा भूतनाथ जी, भक्तों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है बाबा भूतनाथ जी, देवों की सुनते अर्जेंट है।
विराजे गले में जिनके सन पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। नाग विराजे गले में जिनके सर पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट। गंगा जी सर पे वाहिट देवों में ब्रिलियंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट शंभो जय हो। वेश जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वेश जोगी जिनका देखो लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट। गंगा जी सर पे वाहिट देवों में ब्रिलियंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों के सुनते अर्जेंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों के सुनते अर्जेंट गए। हर महादेव चंदा सा मुखड़ा वाई, मस्तक पे मोन लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट देखो वे ब्रिलियंट गए, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। भगवान अपने स्थान पर बैठकर बाबा को आज विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं और जो लोग घर में आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, घर में कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो भी नीचे बैठकर बाबा से अपना मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। और आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है, जो नवरात्रि में शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा और उसका विराम दिवस। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम दिवस रहता है उस दिन बाबा भोलेनाथ भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजते हैं। इस भाव से आप लोग बाबा से अपने मन की बात सब साथ में बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव प्रेम से वर्णन करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को एक लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी।
जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा, डॉक्टर के कहने पर धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा हो। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। शिवजी कितना विशाल रूप रखकर आए थे, विकराल रूप रखकर आए थे, पर मां स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र महाराज, फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा, फिर बांधा। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के प्रति, मेरे बाबा बने गोरा के प्रति। एक स्वभाववश जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हमें सुख दे। एक पत्र है, अच्छा है। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार जी धाकड़, कहीं बैठे हों आप ही आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार धाकड़, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा, पोस्ट टिमराबन, गांव गहलाबन से आई हूँ। भोले बाबा का कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मैं कोरोना से बीमार थी और मुझे कैंसर बताया गया था। हॉस्पिटल नागपुर में चेक कराया, मुझे पीलिया भी बताया 16% और कैंसर भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो कैंसर है वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। समय कम दे दिया और अस्पताल ऑपरेशन कराया गया
ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है। गुरुदेव, बड़ी दीदी ने कहा कि तू क्यों घबराती है? आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और बाबा की क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो अंतिम समय का समय थोड़ा सा दिया था कि अब तुम इतना जियोगी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती रही, बाबा का बेलपत्र से श्रृंगार करती, बेलपत्र उठाकर लाती, खा लेती, क्योंकि अब समय ही दे दिया तो फिर अब यही करना है, शिव की आराधना। बाबा का भजन में ऐसी डूबी। मेरे परिवार वालों ने कहा अपन एक जांच और करा लेते, और दूसरी जांच जब कराई गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा बाबा